विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अवसाद एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। अनुमान है कि विश्व स्तर पर 5% वयस्क इससे पीड़ित हैं। प्रबंधन के बिना स्थिति खराब हो सकती है और लंबे समय तक बनी रह सकती है। गंभीर मामलों में यह उन स्थितियों के विकास का कारण बन सकता है जहां व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या आत्महत्या भी कर सकता है। हालांकि आपको अवसाद के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अवसाद से जुड़े लक्षणों से निपटने के लिए उचित प्रबंधन रणनीतियां उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनसे आपको अवसाद से संबंधित स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिए अवगत होना चाहिए। अवसाद के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। ये किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आप इस तरह से सोचते, महसूस करते और कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य दैनिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है। जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति के दौरान उदासी या दुख की भावना होना सामान्य है, जैसे कि अपने किसी करीबी को खोना, नौकरी या व्यवसाय खोना आदि। हालांकि अवसाद इन भावनाओं से अलग है। यदि लक्षण कम से कम 15 दिनों तक बने रहें या उदासी के साथ अन्य लक्षण भी शामिल हों तो अवसाद की पहचान की जा सकती है। डिप्रेशन के लक्षण अवसाद हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद का प्रचलन अधिक पाया गया है। बच्चे, किशोर और वृद्ध व्यक्ति भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं। लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण नीचे सूचीबद्ध हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के अप्रसन्नता, खालीपन, अशांति, निराशा आदि की भावनाएं, सामान्य गतिविधियों में रुचि की हानि जिन्हें करने में आपको पहले आनंद आता था, छोटी छोटी बातों पर भी हताशा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चिंतित, बेचैन और बेकार महसूस करना, नींद में गड़बड़ी या तो नींद की कमी या बहुत अधिक सोना, थकान महसूस होना, बिना किसी विशेष कारण के दर्द, ऐंठन और पाचन संबंधी समस्याएं जो उपचार के बाद भी कम नहीं होती हैं, सोचने, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में कठिनाई, मृत्यु, आत्महत्या के विचार, आत्महत्या के प्रयास या आत्महत्या के बार बार आने वाले विचार, बच्चों और किशोरों के मामले में लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। नकारात्मक, उदास, चिंतित, क्रोधित, चिड़चिड़ा और दर्द महसूस करना, स्कूल जाने से मना कर देना, सामान्य से बहुत अधिक खाना या सोना, कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील हो जाना और सामाजिक मेलजोल से बचना, खुद को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या का प्रयास करना। वयस्कों के मामले में लक्षणों में शामिल हो सकते हैं व्यक्तित्व में बदलाव और याददाश्त संबंधी समस्याएं, शरीर में दर्द, थकान, भूख न लगना, नींद न आना और सेक्स में रुचि कम होना, सामाजिक मेलजोल से बचना, आत्मघाती विचार या भावनाएं। अवसाद के जोखिम कारक अवसाद जीवन के किसी भी चरण में किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अवसाद उत्पन्न करने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। अवसाद का व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास, आनुवंशिक, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, तनाव या आघात, मस्तिष्क में जैव रासायनिक परिवर्तन। वृद्ध व्यक्तियों में अवसाद अन्य गंभीर चिकित्सा बीमारियों जैसे मधुमेह, रजोनिवृत्ति, विशेष रूप से महिलाओं में कैंसर, हृदय की समस्याओं और पुरानी बीमारियों के साथ हो सकता है। विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों का अकेले रहना। शोध से पता चलता है कि जो लोग अवसाद से पीड़ित हैं, अगर उनकी जांच अन्य चिकित्सीय स्थितियों के साथ की जाए तो स्थिति और खराब हो जाती है। कम आत्मसम्मान या जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से अवसाद होने का खतरा अधिक होता है। जो व्यक्ति लगातार हिंसा, दुर्व्यवहार, तनाव या गरीबी के संपर्क में रहता है, वह अवसाद के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। पुराने दर्द से पीड़ित होना। कुछ मनोरंजक पदार्थों जैसे शराब और नशीली दवाओं का नियमित सेवन। अवसाद का प्रबंधन। अवसाद सबसे अधिक इलाज योग्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। अवसाद से पीड़ित 80% से अधिक लोग जो उपचार लेते हैं, देर सबेर उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। लगभग सभी रोगियों को उपचार के बाद उनके लक्षणों से कुछ राहत मिलती है। उपचार के विकल्पों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. मनोचिकित्सा। हल्के अवसाद के इलाज के लिए मनोचिकित्सा का उपयोग किया जाता है। हालांकि मध्यम से गंभीर अवसाद के मामले में इसका उपयोग दवाओं के साथ किया जाता है।
यह मरीजों से बात करके उनका इलाज करने पर आधारित है। यहाँ चिकित्सक रोगियों को उनमें मौजूद नकारात्मक भावनाओं और विचारों को पहचानने में मदद करता है और चुनौतियों का सकारात्मक रूप से जवाब देने के लिए उनके विचारों और व्यवहारों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। विभिन्न मनोचिकित्सा में से संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT अवसाद के इलाज के लिए सबसे आम और प्रभावी है। तो दवा अवसाद रोधी दवाएं निर्धारित दवाएं हैं। वे अवसाद पैदा करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क रसायन को बदलने में मदद कर सकते हैं। इसे निर्धारित अवधि के लिए उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत लिया जाना चाहिए। दवाओं के उपयोग के पहले या 2 सप्ताह के भीतर कुछ सुधार हो सकता है या कभी-कभी 2 से 3 महीनों तक पूर्ण लाभ नहीं देखा जा सकता है। अवसाद के लक्षण वाले रोगियों के लिए आमतौर पर 6 या अधिक महीनों के लिए दवाओं की सिफारिश की जाती है। उच्च जोखिम वाले विशिष्ट लोगों के लिए भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपचार की सिफारिश की जा सकती है। थुरीन पूरक चिकित्सा हल्के अवसाद वाले व्यक्ति मालिश, एक्यूपंक्चर, सम्मोहन और बायोफीडबैक जैसी चिकित्साओं से अपने लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इन्हें दवाओं के साथ भी लिया जा सकता है। चौथी, मस्तिष्क उत्तेजना थेरेपी। मस्तिष्क उत्तेजना चिकित्सा उन व्यक्तियों की मदद कर सकती है जो गंभीर अवसाद से पीड़ित हैं और जिन पर अन्य उपचारों का कोई असर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT तीनों में सबसे आम है। इसमें मस्तिष्क की एक संक्षिप्त विद्युत उत्तेजना शामिल होती है जब रोगी संज्ञाहरण के अधीन होता है। इसका प्रबंधन आमतौर पर एक मनोचिकित्सक सहित प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम द्वारा किया जाता है। बताया गया है कि यह अवसाद को ठीक करने के लिए एक प्रभावी उपचार रणनीति है। 5. स्व-सहायता और मुकाबला रणनीति। किसी भी नकारात्मक स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक मुकाबला महत्वपूर्ण और सफल रणनीतियों में से एक है। नियमित व्यायाम सकारात्मक भावना पैदा करने में मदद करता है और मूड को बेहतर बनाता है। गुणवत्तापूर्ण नींद लेना, स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से शराब से परहेज करना, बच्चों और प्रियजनों के साथ समय बिताना अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी के रूप में प्रचलित है, लेकिन सहायता उपलब्ध है। उचित निदान और प्रबंधन से आप इस पर आसानी से काबू पा सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो तुरंत मनोचिकित्सक से सलाह लें। अपनी चिंताओं के बारे में बात करें और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन का अनुरोध करें। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक अग्रणी पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर है। यह आपकी समस्या का सटीक समाधान प्रदान कर सकता है। इसका एक बहुराष्ट्रीय नेटवर्क है। 4000 से अधिक नैदानिक प्रयोगशाला परीक्षणों और प्रोफाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला है। नैदानिक समाधानों के लिए वरिष्ठ रोग विज्ञानी हैं। वे घर पर सुविधाजनक रहने वाली रक्त संग्रह सेवाओं के साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग और रिपोर्ट संग्रह सुविधा प्रदान करते हैं।